समाजवादी इत्र बनाने वाले ने करी 150 करोड़ से ज़्यादा की टैक्स चोरी। जी हाँ, कौन जानता था कि कन्नौज के इत्र कारोबार में नोटों की बू आ जाएगी। इतना रुपया कि देखकर किसी की भी आंखें फट जाए। इतना रुपया जो शायद कभी किसी ने अपने सपने में सोचा होगा। अगर इतना रुपया गरीबों की मदद के लिए बांट देना तो शायद हमारे देश में जो गरीबी है वो कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, लोगों को तो पैसा जमाखोरी करने की आदत है, घूस देने की आदत है, खाने की आदत है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा जब्त करना, इन पैसों को गलत कामों में लगाना, क्या यही सब चलता है हमारी भारतीय राजनीति में? जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में आईटी, जीएसटी और ईडी की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में समाजवादी इत्र कारोबारी, जो कि अखिलेश यादव के बहुत चहेते भी हैं, बहुत प्रिय भी हैं, पीयूष जैन के घर पर रेड पड़ी और इन रेड में इतने पैसे मिले जो शायद किसी ने नहीं देखे थे। जी हाँ, आईटी विभाग के कर्मचारियों का भी यही कहना था कि इतने पैसे हमने कभी एक साथ नहीं देखे थे और इन पैसों को जिस तरह से बंडल में सहेज कर रखा गया था, किसी ने नहीं सोचा था। क्या ये पैसे इलेक्शंस में यूज होने वाले थे? क्या इन पैसों के द्वारा ही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव एक बार फिर से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने वाले थे? गुरुवार को आयकर विभाग की टीम ने कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के आवास और ठिकानों पर छापेमारी की। इस कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही इस जीएसटी की कार्रवाई को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन पर दबाव भी बनाने की एक चाल है। पंपी जैन को अखिलेश का खजांची और पीयूष जैन का करीबी माना जाता है। कुछ दिन पहले जिस तरह से एक बड़े कपड़ा व्यापारी समेत अखिलेश के कई करीबियों पर जीएसटी का छापा डालकर दबाव बनाने की कोशिश की गई, उसी कड़ी से पीयूष जैन के यहाँ हुई कार्रवाई को जोड़कर देखा जा रहा है। पीयूष जैन की तरह पंपी जैन का भी एक बड़ा कारोबार है। कानपुर और कन्नौज में जहाँ पीयूष जैन के घर हैं, वहीं पंपी जैन के भी आवास हैं। ऐसे में पंपी जैन भी चर्चा के घेरे में आ गए हैं। पंपी का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। जिस तरह से अडानी अंबानी को भाजपा से जोड़कर देखा जाता रहा है, उसी तरह से पंपी जैन सपा से जोड़कर देखे जाते हैं। आपको बता दें कि इस रेड में केवल 150 करोड़ से ज़्यादा के पैसे नहीं, बल्कि कई ऐसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं जिनसे पता चलता है कि पीयूष जैन की 40 से ज़्यादा कंपनियां थी, जिनमें कई शैल कंपनियां भी मौजूद थी और इन कंपनियों के द्वारा 100 करोड़ का लोन लेने की भी बात कही गई है। इन सभी पैसों को पीयूष जैन के द्वारा अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या ये पैसा अखिलेश यादव या सपा पार्टी का था, जिसे पीयूष जैन इधर से उधर करने का काम करते थे? आपको पता होगा कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस को पकड़ा गया था। अब जब देश में भाजपा की सरकार है तो दूसरी सरकारों के ऐसे लोगों को दबोचा जा रहा है जो ऐसे काम करते हैं। तो क्या आपको ये इनकम टैक्स की रेड राजनीति से प्रेरित लग रही है? तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।